तो आज का टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि थ्रेडिंग क्या है, थ्रेड क्या है। जैसे आप जानते हो सिस्टम के बारे में कि हमारा सिस्टम अभी जो यूज होता है वो होता है मल्टीटास्किंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। ऑलरेडी आप देखते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग के बारे में आपको नॉलेज होगा, पहले से आप जानते होंगे कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एट द सेम टाइम आपका सिस्टम एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करता है। जैसे एट द सेम टाइम आप देखते हो कि आप प्रिंट आउट हो रहा है या सिस्टम में आप सॉन्ग सुन रहे हो या फिर आप ब्राउजिंग कर रहे हो, नेट ब्राउजिंग कर रहे हो। तो ये अलग अलग जो टास्क हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एट द सेम टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। अभी को जो आप सिस्टम यूज करते हो वो सारा सिस्टम बेसिकली क्या यूज करते हो, मल्टीटास्किंग यूज करते हो। तो ये आपका सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग है और इसमें आपको 3 प्रोसेस हो रहा है सब कुछ। ठीक है। 3 प्रोसेस हो रहा है। आपको अभी एग्जांपल में मैंने दिया कि आप म्यूजिक लिसन कर रहे हो, उसके बाद आपका प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको नेट भी सर्फिंग कर रहे हो, है ना। तो ये 3 प्रोसेस हो रहा है। तो इस सिचुएशन से हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीटास्क। अब ये तीनों अलग अलग प्रोसेसिंग आपको सेपरेटली कर रहा है। दैट मीन्स ये लिसनिंग म्यूजिक आपको एक प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर में, उसके बाद प्रिंट आउट जो हो रहा है वो अलग प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद अगर आप नेट सर्फिंग कर रहे हो तो अलग प्रोसेस हो रहा है। अब इस सिंगल प्रोसेस को भी हम लोग एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। अब जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगे कि क्या हो सकता है। सपोज प्रोसेस तो समझ गए कि एक जो काम हो रहा है दैट इज वो फुल क्या है, प्रोसेस है। और उस काम को फास्ट वे में करने में, जल्दी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थ्रेड यूज करते हैं। एक से ज्यादा थ्रेड बना देते हैं। अब जैसे सपोज आप टिकट काउंटर पर बैठे हुए हो, आपके पीछे पूरा क्यू लगा हुआ है टिकट आपसे लेने के लिए। पूरा एक प्रोसेस है। आपके पास एक पर्सन आएगा, टिकट लेगा, है ना, और फिर वो एंट्री करेगा। यानी कि वो एक प्रोसेस है। फिर एंट्री करने के बाद वो उसको क्या अंदर जाएगा रूम में, फिर उसको वो मूवी देखेगा या कुछ और काम है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो मैं टिकट काटने पर आता हूँ। अब टिकट काटने के लिए आप उसी समय 3 काउंटर बना लो कि एक पूरे टिकट बांटने के लिए या लोगों को टिकट देने के लिए, एक पूरे प्रोसेस करने के लिए हमने 3 काउंटर लगा दिया। तो जो आप 3 काउंटर लगा रहे हैं वो एक ही टिकट काटने प्रोसेस का 3 पार्ट हो गया। और उस हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेड बोलेंगे। यानी एक प्रोसेस को फास्ट वे में करने में, कंकरेंटली करने के लिए, साइमल्टेनियसली करने के लिए हम लोग उस प्रोसेस को छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। ठीक है। तो ये है आपको थ्रेड। तो प्रोग्राम में हम लोग कैसे थ्रेड को अचीव करते हैं और एक से ज्यादा कैसे थ्रेड बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। समझ गए टेक्निक क्या है। तो एक अभी तक आप जो भी प्रोग्राम बनाते हो वो सारा प्रोग्राम आप देखते हो कि टॉप टू बॉटम चलता है। या प्रोग्राम को अगर आप कैटेगराइज भी करते हो तो कैटेगराइज करने के लिए आप फंक्शन यूज करते हो। जैसे आपने एक, सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और उस प्रोग्राम को रन कराया, दैट इज वन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस हो रहा है, पूरा एक काम है आपका। अब इस पूरे प्रोग्राम को आप 2 भाग में, 3 भाग में बोल के कह रहे हो कि आप थ्रेड बना सकते हो। क्या बना सकते हो, थ्रेड बना सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है और इसको 2 भाग में आपने बना दिया, थ्रेड बना सकते हो। लेकिन थ्रेड से पहले हम लोग प्रोग्राम को कैटेगराइज करने के लिए फंक्शन यूज किया। अब फंक्शन और थ्रेड में यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि थ्रेड अगर 2 भाग में बन गया तो दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली काम करेगा।
जैसे फंक्शन में क्या होता है ना कि आप एक फंक्शन को कॉल करते हो तो उसका पूरा ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है, तब दूसरे में आता है, ठीक है। लेकिन थ्रेड के केस में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली कैसे एग्जीक्यूट करता है ये आपको भली भांति ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे कि साइमल्टेनियसली कहने का मतलब कि आपके सिस्टम में दो प्रोसेसर तो है नहीं, ये भी टास्क कर रहा है वो भी टास्क कर रहा है। तो उन लोग क्या करता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप जब यूज करते हो ओएस में, तो जब ही इस थ्रेड में थोड़े से समय के लिए भी डिले होता है तो दूसरे थ्रेड में ट्रांसफर कर जाता है। इसमें भी थोड़े समय के लिए डिले होता है तो इस थ्रेड में ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। जबकि बाकी आप फंक्शन जो बनाते हो उस फंक्शन में एक पूरा फंक्शन काम कर जाएगा, पूरा ये प्रोसेस में लगा हुआ है, तभी ये दूसरे में जाएगा। तो थ्रेड में क्या है कि स्विच करके एक प्रोसेस से एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में क्या करता है, स्विच करता है। तो ये टेक्निक अपनाने के लिए है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं। दूसरा कि मल्टी थ्रेडिंग का यूज करना हर जगह जरूरी नहीं होगा, है ना। आप वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर आपको एक लंबा काम, है ना, डिले हो रहा है, एक लंबे काम को एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, सोच रहे हो कि एक ही काम है और उस एक काम को आप चाहते हो कि फास्ट वे में हो, है ना। तो फास्ट वे में करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे। तो आई होप मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ गए होंगे, है ना। जैसे आप और भी इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देना चाहें तो आप एक नेट ओपन कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर 3 काम दिया कि आप यहाँ पर नेट ओपन कर रहे हो, है ना, सर्फिंग कर रहे हैं ब्राउजर। अब जब सर्फिंग करते हो ब्राउजर तो एक पूरा प्रोसेस हुआ, लेकिन उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए भी इंटरनल बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे जो भी आपने यूआरएल डाला, अब यूआरएल रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, सर्वर के पास, है ना। आप ब्राउजर में यूआरएल डालते हो, ब्राउजर आपके रिक्वेस्ट को वेब सर्वर के पास वेब सर्वर होता है, उस वेब सर्वर को रिक्वेस्ट देता है, वेब सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, यानी कि यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, दैट इज वन थ्रेड, वहां से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज अनदर थ्रेड, और उसके बाद रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद फिर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके ब्राउजर तक। तो वो हो गया 3 थ्रेड यहाँ पर काम कर रहे हैं एक पूरे प्रोसेस को करने के लिए। तो और तीनों कंकरेंटली, है ना, एट द सेम टाइम में कर रहे हैं। तो ये चीज जो होगा इंटरनली, एक काम को एक प्रोसेस करने के लिए इंटरनली बहुत सारे सब टास्क होते हैं, उस सब टास्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको आप समझे होंगे या पढ़ेंगे भी, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पूरा पार्ट है। अब प्रोग्राम में कैसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग इज द थ्रेडिंग टेक्निक इन पाइथन प्रोग्रामिंग टू रन मल्टीपल थ्रेड्स कंकरेंटली। थ्रेड्स क्या है ये आप समझ गए, बाय रैपिडली स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स विथ अ सीपीयू हेड। आप जानते हो कि कोई भी टास्क आप कर रहे हो, जैसे हम अभी कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर लिसनिंग म्यूजिक भी हो रहा है, आप यहाँ पर प्रिंटिंग भी कर रहे हो, यहाँ नेट सर्फिंग भी कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग होते हुए आपके सिस्टम में एक सीपीयू होता है। आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़े होगे, स्विच करते रहता है, जब भी एक टास्क में डिले होता है दूसरे टास्क को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है। तो वही आपको थ्योरी, वही आपको एप्लीकेशन किस में काम करेगा, इसमें काम करेगा, मल्टी थ्रेडिंग में काम करेगा। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे 3 टास्क आपका हो रहा है सिस्टम में, ठीक है ना, आप म्यूजिक सुन रहे हो, लेकिन म्यूजिक सुनने के लिए म्यूजिक अपना मेमोरी में अपना एक क्या करता है, सिक्योर करता है मेमोरी एड्रेस। ये अपना पूरा मेमोरी को सिक्योर करता है, ये अपने मेमोरी का सिक्योर करता है, ये अपने मेमोरी का सिक्योर करता है, ठीक है। ये दूसरे के मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में इसी का 2 पार्ट बनाएंगे, तो इन लोग दोनों अपना मेमोरी को अपना अपना अलग अलग मेमोरी सिक्योर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये अपना कर लिया ये अपना कर लिया, इसी को, इसी मेमोरी को ये क्या करता है, शेयर करता है एक दूसरे से। ये इंटरनल बातें होती कि टास्क जो है, प्रोसेस जो है, वो अपना मेमोरी सिक्योर करता है, लेकिन थ्रेड का कोई अपना मेमोरी नहीं होता है। जिस टास्क का वो थ्रेड बना हुआ है, जिस प्रोसेस का वो थ्रेड बना हुआ है, उसी प्रोसेस के दिए गए मेमोरी को ये क्या करता है, यूज करता है, अप्लाई करता है, ठीक है।
Besides, it allows sharing of its data space with the main threads. मेन थ्रेड्स इसका ये हो गया, अपने मेन थ्रेड्स के साथ ही अपने डेटा को शेयर करता है, मेमोरी को थ्रेड्स करता है इनसाइड प्रोसेस दैट, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, that share information and communication with other threads easier than individual process. यानी कि जो थ्रेड होता है वो थ्रेड जिस पार्ट से डिवाइड हुआ है, जिस मेन थ्रेड से, मेन प्रोसेस से मेन टास्क डिवाइड होता है, उसी मेन टास्क के मेमोरी को ये क्या करता है, शेयर करता है। कोई इंडिविजुअल अपना मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है। ठीक है, अब क्या है, मल्टी थ्रेडिंग एम्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली विच इंक्रीज परफॉर्मेंस, स्पीड एंड इंप्रूव्स द रेंडरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। जैसा कि हमने आपको रियल लाइफ एग्जांपल में दिया कि एक काम हो रहा है जिसमें टिकट कटिंग का हो रहा है, टिकट दिया जा रहा है लोगों को। अब वहां पर उस काम को फास्ट वे में करने पर आप 3-4 काउंटर लगा दे रहे हो एक ही टिकट काटने के लिए, तो आपको हो सकता है वो काम क्या हो जाएगा, काफी फास्ट होगा। तो यही अप्रोच हम लोग प्रोग्राम में भी बनाते हैं कि एक प्रोग्राम में अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगरी का कोई एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए, और चाहते हैं कि वो एक साथ काम करे, है ना, साइमल्टेनियसली काम करे, तो उसके लिए हम लोग थ्रेड अपनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं when to use multi threading in Python. पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग हम लोग कब यूज करते हैं? इट इज वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर टाइम सेविंग। ये आपको बताएं कि टाइम सेविंग करेगा, एक काम को 3 भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग अलाउज द प्रोग्रामर टू डिवाइड एप्लीकेशन टास्क इनटू सब टास्क। ठीक है, एप्लीकेशन टास्क को, एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करने की। और इसका एग्जांपल मैंने फंक्शन भी दिया था, लेकिन फंक्शन, एक फंक्शन पूरा काम करने के बाद ही आप कॉल करते हो, पूरा उसका बॉडी काम करने के बाद ही दूसरा फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट करता है जब वो कॉल होता है। ऐसा नहीं कि पहला फंक्शन को 2 लाइन एग्जीक्यूट किया, तुरंत से स्विच करके आ गया दूसरे फंक्शन में, तुरंत से स्विच करके आ गया तीसरे फंक्शन में, कुछ पार्ट पहला फंक्शन का, कुछ दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर दूसरा का, फिर पहला का। ऐसा तो नहीं होता है, पूरा एक फर्स्ट एग्जीक्यूट कर जाता है, उसके बाद दूसरे फंक्शन में आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच कर सकता है, लेकिन स्विच कैसे करेगा वो आप ये नहीं कर सकते कि उसका 2 लाइन करे तब मेरा इसके 2 लाइन में आए, ऐसे नहीं हो सकता। वो कभी भी आपको क्या करेगा, स्विच कर सकता है। इट अलाउज थ्रेड टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज, क्या है, सच एज टाइल्स, डेटा, सॉरी फाइल्स, डेटा एंड मेमोरी। अब थ्रेड क्या करता है कि अलग से अपना मेमोरी एलोकेशन शेयर नहीं करता है, वो सेम जो मेन थ्रेड है उसी का फाइल, उसी का डेटा और उसी का मेमोरी क्या करेगा, शेयर करेगा। Furthermore, it increase the user responsiveness to continue running a program even a part of application is the length or block. Suppose किसी भी पार्ट का, किसी भी थ्रेड का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है, फिर भी प्रोग्राम आपको काम करता है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है किसी थ्रेड का पार्ट, तो ऑब्वियसली यानी कि उस थ्रेड में कोई डिले हुआ तो तुरंत से अपने आप सीपीयू स्विच कर जाता है दूसरे थ्रेड में। ठीक है, तो ये इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग का। और मल्टी थ्रेडिंग को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रेडिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल देते हैं कि कैसे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करेंगे। ठीक है, आइए कुछ और फंक्शन हम लोग जान जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आता है एक स्टार्ट मेथड, उसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये है थ्रेड को हम लोग कॉल कैसे करेंगे। तो अभी आपके प्रोग्राम में, प्रोग्राम को डिवाइड करने के लिए सिंपली मैं 2 फंक्शन बना रहा हूं। ठीक है, और दोनों फंक्शन को एक हम थ्रेड की तरह ट्रीट कराएंगे, और तब देखेंगे कि क्या दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। आइए,
तो इसी में हम मल्टी थ्रेडिंग का एक बना देते हैं फाइल। सबसे पहले थ्रेड में आपको थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आता है स्टार्ट मेथड, ठीक है ना। ये स्टार्ट मेथड इज यूज्ड टू इनिशिएट द एक्टिविटी ऑफ द थ्रेड। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग पास आता है स्टार्ट मेथड। और चूंकि ये आपका मेथड है, फंक्शन है, तो किसी न किसी आपका क्या होगा, पैकेज के अंदर है, और सॉरी मॉड्यूल के अंदर है। तो मॉड्यूल है, इसका आपका नाम है क्या है, थ्रेड नाम है। क्या नाम है, थ्रेडिंग। तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो पहले प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है। और कैटेगराइज करने के लिए हम लोग दो फंक्शन बनाते हैं, डेफ स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर। इसके अंदर इसमें क्लास की जरूरत नहीं है, उप्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसे आप पहले बनाते थे विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला, वो चीज यहाँ पर हो रहा है। सपोज इसके अंदर जो आप मान के चले कि इसके अंदर जो वैल्यू पास हो रहा है वो आपको लिस्ट पास हो रहा है, ठीक है ना। नम के अंदर वैल्यू पास जो होगा कॉल टाइम, वो लिस्ट पास हो रहा है। तो लिस्ट अगर है तो 4n इन नम, और उसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर प्रिंट करते हैं। प्रिंट स्क्वायर ऑफ n was to n into n, यानी कि जो भी n में आएगा नम की वैल्यू, उसका सारे वैल्यू को क्या निकालेगा, स्क्वायर निकालेगा। चलिए एक फंक्शन हम बनाते हैं। और यहां पर हम फाइंड एक क्यूब दे देते हैं, और क्यूब ऑफ n into n into n। अब एक हम वेरिएबल ले लेते हैं लिस्ट टाइप का, 1 2 3। पहले फंक्शन को कॉल कर देते हैं फाइंड स्क्वायर, और यहाँ पास करते हैं एर, यानी कि ये लिस्ट पास होगा, एर इसमें जाएगा और नम के जगह पर एर हो जाएगा, और एर की सारे वैल्यू को आइटरेट करके उसका स्क्वायर निकालेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे फाइंड क्यूब को, तो अभी हमने थ्रेडिंग का कहीं पर कोई यूज नहीं किया है। आप देखेंगे तो सबसे पहले किसका आया, स्क्वायर आपको आया, फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट किया हमने। प्रोग्राम को, एक पूरे प्रोग्राम को, टास्क को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, और पहले भाग का आप देख रहे हो पहला फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट कर गया, तब आपके दूसरे फंक्शन में आया, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं थ्रेड का। किसका यूज करते हैं, थ्रेड का यूज करते हैं। तो थ्रेड का यूज करने के लिए हम लोग अभी इसको थ्रेडिंग पैकेज का, थ्रेडिंग मॉड्यूल का यूज किया है। अब थ्रेड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला काम होता है, आप यहाँ पर देखोगे सिंटेक्स में इसको, तो हम लोग थ्रेड बनाने के बाद थ्रेड मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के बाद जो मॉड्यूल है, जो हमने फंक्शन बनाया है, उसको आपको थ्रेड के अंदर डालना होगा, इसको थ्रेड कराना होगा। तो थ्रेड ट्रीट कराने के लिए
हम लोग ये वाला यूज करते हैं, थ्रेड स्टार्ट, थ्रेड डॉट स्टार्ट न्यू थ्रेड फंक्शन नेम एंड आर्ग्स, उसमें क्या डालना चाहते हैं। तो आप आएंगे और यहाँ पर सिंपली पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना, उसका फंक्शन का, और हम लोग लिखेंगे थ्रेड के लिए T1 इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट, इसका नाम क्या है, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और इसमें हम लोग एक आता है टारगेट, टारगेट इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम है फाइंड स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर एंड कॉमा एक वैल्यू होता है अर्ग्स, अर्ग्स इक्वल्स टू हम लोग डाल देंगे एर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम लोग T2 में भी यही करेंगे, T2 थ्रेडिंग, थ्रेड और टारगेट हो गया फाइंड क्यूब, ठीक है, और अर्ग्स में इसमें भी क्या है, एर है, ठीक है। अब इस तरह इसको कॉल नहीं करेंगे, तो ये तो थ्रेड में कन्वर्ट हो गया ये फंक्शन, बट अब थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आता है स्टार्ट मेथड, तो T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, एंड फिर हम लोग करेंगे T2 डॉट स्टार्ट। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या ये आउटपुट देता है। देखिए, अब आप देख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2 और क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ 3, क्यूब ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 4, क्यूब ऑफ 3, कौन ऐसे करता है। ठीक है, तो ये देखिए यही चीज हो रहा है आपको मल्टी थ्रेडिंग, यानी कहने का मतलब कि साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों थ्रेड काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ठीक है। अब कुछ पार्ट इसमें आपका कोई जोर नहीं है, जे भी थोड़ा सा भी डिले हुआ इसमें, ठीक है, थोड़ा सा भी इसमें डिले हुआ तो आप ओएस में पढ़े होंगे कि दूसरे टास्क में, दूसरे में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपको क्या है, एक पूरा प्रोसेस है। तो मेरा प्रोग्राम, मेरा सिस्टम तो ऐसे भी मल्टीटास्किंग है, दो टास्क कर रहा है, एक जूम पर भी चला रहा है, पीछे जूम भी बैकग्राउंड में चला रहा है ना, उसके अलावा ये प्रोग्राम भी रन करा रहे हैं, उसके अलावा आपको और भी चीजें हो सकता है हो रहा होगा, ठीक है, दो चीज काम तो अभी हो ही रहा है। तो अब इस टास्क में एक सिंगल प्रोसेस है, इस सिंगल प्रोसेस को भी हम लोग क्या बांट दिए, दो भाग में बांट दिए, दैट इज ए फर्स्ट और दैट इज ए सेकेंड। तो यही चीज आपको क्या कहलाता है, वही सिंपल सिंगल प्रोसेस, प्रोसेस का एक छोटा पार्ट क्या कहलाता है, थ्रेड कहलाता है। अब ये जब प्रोग्राम मेरा ऑपरेटिंग ये जा रहा होगा रैम में, तो ये एक अपना मेमोरी एलोकेट किया होगा, ये पूरा प्रोग्राम अपने मेमोरी को एलोकेट किया होगा, और ये दोनों थ्रेड होगा वो एक इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट नहीं किया होगा, जो मेन प्रोसेस है, जो मेन टास्क है, उसी के मेमोरी को क्या किया होगा, शेयर किया होगा, ठीक है।
और ये स्विच कर रहा है। अब अगली बार अगर आप रन कराओगे तो हो सकता है ये चेंज भी हो, सेम भी हो, ये आपका जोर नहीं है। हो सकता है पहला का सारा दे दे तब दूसरा का दे, ये भी हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि अगली बार करे तो वो सीपीयू कब किस समय इडल होगा, जब भी इडल होगा वो दूसरे में क्या हो जाएगा, स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम दूसरे टाइम इसको रन कराते हैं और आप देखेंगे दूसरे टाइम में हो सकता है चेंजेस भी होगा। ठीक है, अब लगता है सेम आया है, पता नहीं, तो आप देख सकते हैं कि सेम आया है या चेंजेस आया है। जब जब आप रन कराएंगे तब तक ये चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका थ्रेड का। आनंद कुमार हैंड किया है। आनंद बताओ। सर ये डिले क्यों होता है सर? जब हम लोग फंक्शन को पहले, जब फाइंड स्क्वायर को जब पहले कॉल कर रहे हैं तो उसका सारा एक बार में कॉल हो जाना चाहिए था, तो ये डिले क्यों हो रहा है? ये पढ़े हो ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं सर, अभी तो नहीं, नहीं सर। जब गाना हमको सुन लेना चाहिए था तब प्रिंट होना चाहिए था। हाँ सर, गाना खत्म हो गया तब तो फिर प्रिंट होगा ही। तो गाना सुनते हुए प्रिंट भी लगा देते हैं, प्रिंट आउट होते रहता है, हम टाइप भी करते हैं। हाँ वो तो होता है सर, मल्टीटास्किंग करते ही है। मल्टीटास्किंग करता है, यस क्यों सर। होता है जरा बताओ। मल्टीटास्किंग क्योंकि वैसा फैसिलिटी मेरा सिस्टम में मल्टीटास्किंग होगा। आपके सिस्टम में तो एक ही सीपीयू है ना? यस सर, लेकिन मल्टी कोर प्रोसेसर भी तो है सर। हाँ, तो कैसे वो प्रोसेसर तो एक ही है ना? आप देखते हो कि आपके सिस्टम में दो दो सीपीयू है? नहीं सर, एक तो ही कैसे सीपीयू है क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप पढ़े होगे। सर। याद नहीं आ रहा सर, स्विचिंग पर थोड़ा सा हुआ सर, लेकिन अभी याद नहीं आ, ध्यान में नहीं आ रहा सर। जैसे बेसिकली होता क्या है कि दो दो प्रोसेस आप सिस्टम में कर रहे हो, तो वो क्या करता है कि एक सिस्टम में जब भी इडल होता है सीपीयू, आप पूरा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी पढ़े होगे, ओएस का पूरा पार्ट तो ये ओएस का है। आप जब भी एक प्रोसेस को करते समय जब भी इडल होता है वो दूसरे में स्विच कर जाता है, ये होता है ना? यस तो सर। अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, प्रोग्राम बना रहे थे, जैसे हम लोग दो फंक्शन बनाते थे, तो दो यस सर। फंक्शन बनाते थे तो ऑब्वियसली वो पूरा एक प्रोग्राम है। आप देखते हैं कि लाइन बाय लाइन आप प्रोग्राम रन करता था, पहला फंक्शन यस को सर। हमने कॉल किया, जब तक पहला फंक्शन पूरी तरह एग्जीक्यूट ना हो फिर जाए तो जब तक दूसरा दूसरा फंक्शन नहीं काम करेगा। लेकिन नहीं सर, थ्रेड क्या कहता है, मैंने थ्रेड को क्या बताया? कि मतलब जो पहले अब एग्जीक्यूट। जैसे जैसे देखो, मैंने पहले रियल लाइफ एग्जांपल, टिकट काउंटर काटने वाला है। टिकट काउंटर पर एक जन कट रहा है, उसको 3 काउंटर बना दिए। टिकट कटना एक ही काम हो रहा है तीनों जगह। यस सर। तो क्या करे कि जो पहला लाइन में लगा है वो सारा हो जाएगा, तभी हम दूसरा काटना शुरू करेंगे। हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं तो पहला जो कस्टमर है वो तो पहले उसको टिकट कट जाए तभी ना दूसरा कटेगा सर। वो तो फिर तुम समझा नहीं। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जैसे टिकट एक काउंटर में लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर पर्सन कोई बैठा हुआ है, इसमें 100 पर्सन है। अब इसको फास्ट करने के लिए 3 पार्ट में कर दिए कि यहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ चल जाइए, कुछ लोग यहाँ चल जाइए। अब ये कहेगा कि इस लाइन का सारा कट जाएगा तभी हम शुरू करेंगे, तो फायदा क्या होगा 3 काउंटर लगाने का? तो फिर ये सर, ये मतलब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, ये मतलब डिसाइड कौन करते हैं कि ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा, ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा? ये डिसाइड सीपीयू इंटरनल वे में करता है। आप जैसे देखिए क्या होता है ना कि सीपीयू इंटरनल जो प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस पर आपका तो कमांड मेरा नहीं कोई होता जो है, नहीं, आप मेरे कमांड को नहीं कर सकते हो। और हमेशा हम बोल रहे हैं कि आपको आउटपुट चेंज भी हो सकता है। जैसे क्या होगा कि इस प्रोग्राम को हमने थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो थ्रेड क्या कहता है कि थ्रेड एक पूरे टास्क का एक सब टास्क होता है और सारा थ्रेड साइमल्टेनियसली काम करेगा। इस वर्ड को समझ, साइमल्टेनियसली काम करेगा। तो साइमल्टेनियसली काम करने का मतलब ओएस में क्या होता है? साइमल्टेनियसली काम करने का मतलब कि आपको इतना जल्दी स्विच करते रहता है एक टास्क से दूसरे टास्क में कि आपको जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हो, थोड़े से समय के लिए डिले हुआ, तुरंत प्रिंटिंग में आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इस तरह स्विच करते रहता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारा जो टास्क है, हमारा जो सीपीयू है, स्विच कर करके दोनों प्रोसेस को क्या करा रहा है, एग्जीक्यूट करा रहा है। यहां पर आप देखोगे तो वही चीज हो रहा है। इसमें हम लोग चेक करना चाहते थे कि क्या साइमल्टेनियस थ्रेड बना दिए तो क्या साइमल्टेनियसली दोनों वर्क कर रहा है कि नहीं। यस, वर्क कर रहा है। यहां पर आप देखो कि थोड़ा सा भी इसमें डिले हुआ होगा
तो इसमें स्विच कर गया, इसमें स्विच करके इसमें थोड़ा सा डिले हो गया। यही तो हम देख, ये तो एग्जांपल से दिखा रहे थे कि देखिए कैसे काम करेगा। हो सकता है अगली बार रन कराओ और ये पूरा 1 से लेके 5 तक ही, तो 5 ही वैल्यू तो है, 5 ही वैल्यू को हो सकता है डिले करे ही नहीं। तो हो सकता है कभी ऐसा भी आप प्रोसेस में आइए, हो सकता है आपका प्रोसेसर काफी फास्ट होगा, सिस्टम तो सिस्टम वैरी करेगा, आपका प्रोसेसर फास्ट होगा तो हो सकता है 1 से लेके 5 तक इसका स्क्वायर वाला को दे दे, पहले और हर स्पीड बार दे, क्योंकि इतना फास्ट करेगा कि 1 से लेके 5 तक में डिले ही नहीं करने देगा। तो ये भी हो सकता है, और हर बार ये क्या हो सकता है, हर बार ये चेंज हो सकता है। और दूसरा कि मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट हर जगह यूजफुल नहीं होगा, वहां पर यूजफुल होगा जहां पर इस तरह के क्राइटेरिया होंगे कि हमको साइमल्टेनियसली उस चीज को कराना है, हमको सीक्वेंशियली नहीं चाहिए। तो सर मैं कहीं अगर टाइम कैलकुलेट करें तो बिना मल्टी थ्रेडिंग का जो प्रोग्राम होगा वो टाइम ज्यादा लेगा? नहीं, टाइम ज्यादा कैसे ले रहा है, टाइम ज्यादा कहाँ ले रहा है, टाइम तो शेयर कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब इसमें डिले हुआ तो तुरंत तो इसमें आ गया। अगर डिले नहीं, अब देखिए थोड़ा सा समय के लिए आप सोचिए, अभी तो बहुत कम डिले है, 1/4 करने के बाद आखिर इसमें रुका होगा तभी ना इसमें आया। ये सर क्यूब हो गया। और अगर प्रोसेस नॉर्मल फंक्शन रहता तो क्या 1/4 करने के बाद चाहे 1 घंटा तक रोक दे, आपको तो 1 से लेके कहां तक देता, 5 तक करने के बाद ही तक दूसरा स्क्वायर कर देता, तब फिर क्यूब कर रहा था, तब क्यूब करता। यस। तो थोड़ा सा इसको ना एलोबरेट आप मल्टी थ्रेडिंग को, ये एक पार्ट्स ऑफ ओएस, आप ओएस में मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग है ना, सेमाफोर सब चीज पढ़ते होंगे, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में और सर से समझिएगा सर मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, उस चीज को प्रोसेस को समझिए, क्योंकि वो एक ओएस का पार्ट है, थोड़ा सा और बताएंगे कि कैसे प्रोसेस में जाता है, क्या क्या करता है, चीजें कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ तो प्रोग्रामिंग पार्ट है, प्रोग्राम करके आपको दिखा दी कि इस तरह करता है। ठीक है, समझ गया? ओके सर। चलिए, तो अब यहाँ पर एक चीज करना है, जैसे इसमें अभी और चीज करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि टाइम देकर यहाँ पर थोड़ा डिले करवाएं। ठीक है, अभी हैंड रेज कोई कर रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं। स्वयं गोपाल, स्वयं गोपाल। सर ये बोल रहे हैं कि प्रोसेसर टू प्रोसेसर आउटपुट डिफर करेगा ना? यस, हम तो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मेरे सिस्टम से तगड़ा प्रोसेसर है, वो फास्ट है, तो हो सकता है आपका 1 to, अभी आप दिए वैल्यू ही कितना दिए हैं, 5 तो दिए हैं, 5 वैल्यू देने में क्या डिले करेगा, हो सकता है डिले भी नहीं करेगा। प्रोसेसर तो प्रोसेसर क्या, हम तो ये भी कर रहे हैं कि अगली 4-5 बार रन कराएगा, तो हो सकता है 4-5 बार डिफरेंट दे, नहीं भी दे, दोनों कर सकते हैं। जी सर, एक्चुअली मेरा वैल्यू डिफर आ रहा था आपसे, इसलिए मैं सोचा कंफ्यूज कर तो कर ही रहे हैं, वो तो भाई कह ही रहे हैं कि कब करेगा वो, एट द टाइम आपके जाए। अभी आप सोचिए, आप कभी जब भी गाना पर क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, तुरंत गाना बजने लगता है, कभी जब भी क्लिक करते हो तो गोल गोल घूमते रहता है। जी तो सर। कहिएगा कि वो समय टू समय वेरी कर रहा है कि नहीं, उस समय क्लिक किए थे जल्दी हो गया, प्रोसेसर हो सकता है किसी दूसरे काम में बिजी होगा जो आपके इस काम को एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है, जी सर। है ना। तो वही काम यहाँ पर भी तो हो रहा है कि हो सकता है उस समय कुछ और सर्कमस्टांसेस होगा, इस समय कुछ और सर्कमस्टांसेस है, तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, वैरी करते रहेगा। ठीक है, अभी एक हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक हम टाइमिंग फंक्शन यूज करते हैं, सिंपल सा टाइमिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पर उसको हम यूज कर देते हैं। एक आता है ना, यहां पर आप यूज कीजिए इंपोर्ट टाइम। ठीक है, इंपोर्ट टाइम, और थोड़े टाइम के लिए इसको आप डिले करवा दो। जैसे ये दे रहा है 5 वैल्यू, 5 वैल्यू को हम चाहते हैं कि थोड़ा डिले करके दे। तो यहाँ के बाद मैं चाह रहा हूँ टाइम डॉट स्लिप, इसको थोड़ा बता दे रहे हैं टाइम डॉट स्लिप क्या है, बहुत लोग यूज भी किया होगा टाइम डॉट स्लिप, और इसमें मैं दे रहा हूँ 0.3, और यही टाइमिंग में यूज कर रहा हूँ 40, और यहाँ पर कंट्रोल। इसको अब रन कराते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसको आप चाहें तो आउटपुट को एक जगह रख ले और समझे कि क्या ये आउटपुट कैसे दे रहा है, सेम दे रहा है या इस पर डिफरेंट कैसे क्या दे रहा है, थोड़ा सा चेक करते हैं। चलिए अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए टाइमिंग क्या, एक फंक्शन है आपको स्लिप फंक्शन,
ठीक है। स्लिप फंक्शन बेसिकली है आपको टाइमिंग मॉड्यूल के अंदर, तो हम लोग टाइमिंग मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट किए, हम बताए थे आपको कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करके कैसे आप फंक्शन को यूज करेंगे। तो टाइम डॉट स्लिप लिखे, यानी कि स्लिप फंक्शन आपको क्या आता है, डिले करता है, उतने देर के लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा 0.3 मिली सेकेंड, ठीक है ना। इसकी वैल्यू किसमें होती है, मिली सेकेंड में होती है, ठीक है। तो 0.3 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेस रुकेगा, कहने का मतलब होगा कि जब पहला वैल्यू आएगा, n की वैल्यू 1 आएगा, तो ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो फिर इसमें चला जाएगा। हम जान के डिले करवा रहे हैं, इसमें अगर रुका थोड़ा देर के लिए स्लिप मोड में गया, यानी कि स्लिप मोड, यानी कि ये जो प्रोसेस होगा वो 0.3 मिली सेकेंड के बाद इस लाइन में आएगा। तो जब तक 0.3 मिली सेकेंड के लिए स्लिप होगा, ये दूसरे थ्रेड में आ जाएगा चूंकि थ्रेड है। और अगर थ्रेड नहीं होता, नॉर्मल फंक्शन आता, तो 0.3 मिली सेकेंड रुक रुक के पूरा इसको कराता, तब ये दूसरी बार में इसको आता, फिर वही काम इसमें भी करता। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, देखिए फास्ट काम किया थोड़ा, अगर टाइम को आप देखेंगे फास्ट टाइम किया, क्यूब ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 1, देखिए क्यूब ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 2, अब ये लगातार दे रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए अब तरीका क्या है, इसको और इसको में आप डिफरेंशिएट समझिएगा। इसका 1 2 दे दिया, इसका भी 1 2 दे दिया, इसका 3 4 5 दे दिया, इसका भी 3 4 5 दे दिया, यानी कि एक कुछ सीक्वेंस फॉलो किया था। लेकिन अब यहाँ पर इसका 1 दे दिया, तो काफी समय तक ये डिले करवा दे रहा है। पहले डिले हो या नहीं वो अलग था, ये डिले करवा दिया, तो डिले करवा दिया तुरंत से इसमें स्विच कर जाएगा, और तुरंत से स्विच करेगा तो फिर इसका 1 वाला आ गया, फिर ये डिले करवा दिया। तो ये जान के हम लोग डिले जो करवा रहे हैं, तो फिर तुरंत अब ऑप्शन है नहीं, इसमें स्विच कर गया। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को कंकरेंटली कुछ समय के लिए डिले जान के करवाए, और इसमें भेजे, फिर इसमें भेजे, फिर इसमें भेजे, तो आप स्लिप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम कंकरेंटली जैसा कर रहा है, 1 1 इसको किया, 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर ये थ्रेड नहीं होता, तो आप नॉर्मली आप देख लो कि थ्रेड अगर नहीं होता, तो नॉर्मल पहले कुछ डिले करके, ठीक है। जैसे हम पहला फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, फाइंड क्यूब, एंड सेकेंड सॉरी फाइंड स्क्वायर, एंड सेकेंड फाइंड क्यूब, एंड इसमें हम लोग पास करते हैं ऐड। अब आप देखिएगा, रन कराइएगा, आउटपुट आप देखेंगे, डिले कर करके, और ये पहले सारा कर लिया इसमें, जब आप रन करा रहे थे कुछ डिले करा था 0.3 मिली सेकेंड, फिर ये सारा वैल्यू दिया, और फिर ये वैल्यू। तो ये आपका डिफरेंस है कि कैसे हम लोग इसको पता कर सकते हैं, है ना, कैसे मल्टी थ्रेडिंग में इसको चेंज कर सकते हैं। और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप टाइमिंग देखना चाहते हैं कि टाइमिंग ये क्या दे रहा है, तो टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि कितना टाइमिंग लगेगा। इसके लिए एक मेथड आता है, तो मेथड मेरे दिमाग में नहीं आता है कि टाइमिंग हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को रन कराने में कितना टाइम लगा, और थ्रेड के थ्रू रन कराने में कितना टाइमिंग लगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे पहले इसकी आउटपुट चाहिए और इसके बाद इसकी आउटपुट चाहिए, तब आप थ्रेड यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा बोल रहे हैं कि थ्रेड का यूज आपको हर जगह यूज नहीं होगा, वहां पर होगा जब एक टास्क में आपको ये नहीं है पहले से प्रीडिफाइंड कि पहले कोई पार्ट करे तभी दूसरा पार्ट करे, उस सिचुएशन में आप थ्रेडिंग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक मैं लिखता हूं यहाँ पर टाइमिंग करने के लिए, कुछ टाइमिंग हम लोग देखने के लिए यूज कर सकते हैं। T1 इक्वल्स टू इसका टाइम तो निकाल लेंगे थ्रेड का, बट टाइम डॉट टाइम प्रिंट टाइम डॉट टाइम, टाइम डॉट टाइम, टाइम एक मेथड आता है जो टाइम मॉड्यूल के अंदर है। उसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि क्या टाइम लेता है,
कंट्रोल सी, इतना मिली सेकेंड लिया टाइम, ठीक है, पूरा प्रोसेस को रन करने में। इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थ्रेड में, इसको कन्वर्ट करते हैं। थ्रेड के लिए कंट्रोल टाइमिंग ऊपर दिया T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। टाइम 164, पहले टाइमिंग कितना था 1649383, सेम आ रहा है क्या 16493090283, और ये आएगा 09338, ये तो ज्यादा ही ले रहा है 338 डॉट, तो 338 हो गया, 283 से तो ज्यादा ही ले रहा है 338। ये टाइमिंग कुछ ज्यादा ले रहा है बनिस्बत ये, तो फिर अगर हम लोग टाइम को हटा दे हैश $395, तो ये डिपेंड कर रहा है मेरे ख्याल से प्रोसेसर पर कि कब कितना टाइम ले, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है कि हो सकता है प्रोसेसर उस समय कुछ और काम में डिले हो, तो हो सकता है लेट कर रहा हो, या फिर किसी और सर्कमस्टांसेस के चलते लेट कर रहा हो। लेकिन अगर आप ज्यादा वैल्यू डालोगे तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, क्योंकि डिले जो भी होगा वो दूसरे में स्विच कर जाएगा, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए, अभी डिले नहीं करने के बाद भी आपका टाइमिंग क्या ले रहा है 16493, और यहाँ पर 395, और डिले हम लोग कर रहे थे तो भी टाइम ले रहा था कितना 164, तो सिंपल है 164930909 भी सही है, 395, और यहाँ पर टाइमिंग क्या ले रहा था 283 ले रहा था डिले करने के बाद। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि आपका सिस्टम उस समय किस स्टेट में है और कितना बिजी है दूसरे काम में, उसको तुरंत से स्पेस मिल रहा है कि नहीं, प्रोसेसर उसको समय दे रहा है कि नहीं रन कराने के लिए, तो उस सिचुएशन के अनुसार ये आपको टाइमिंग देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आपको मल्टी थ्रेडिंग। और कुछ पूछना है इसमें? चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये आप भी चेक कर लीजिएगा। ये तो आप अपने सिस्टम में टाइम यूज करके भी देखेंगे और अलग अलग समय पर रन कराएंगे, हो सकता है इसको आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे और देखेंगे कैसे ये टाइमिंग देता है, ठीक है। और क्लास एंड करते हैं।